देश भर में तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन के चलते मजदूर फंसे हुए हैं और अब रोजगार नहीं होने के चलते मजदूर घर वापसी कर रहे हैं। कोई साइकिल तो कोई पैदल, लेकिन हर हाल में मजदूर अपने घर पहुंचना चाहता है। लॉकडाउन में फंसे ऐसे 8 लोगों के बारे में बताते हैं जो झारखंड से हैदराबाद कमाने के लिए निकले थे। कमाई तो नहीं कर पाए मगर मुश्किल में जरूर फंस गए। दरअसल सभी 8 मजदूर लॉकडाउन से 5 दिन पहले ही हैदराबाद पहुंचे थे। कमाई तो हुई नहीं, लेकिन करीब 1.5 महीने तक लॉकडाउन में ही ये मजदूर वहां फंसे रहे, जिसके चलते इनके पास वापस लौटने के भी पैसे नहीं बचे। घर से पैसे मंगवाने के बाद अब साइकिल से ये मजदूर वापस लौट रहे हैं। हमारे संवाददाता विनय वर्मा ने मजदूरों से बातचीत की। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकारों ने कुछ छूट दी है और जो मजदूर वर्ग है वो अपने अपने घर वापसी कर रहा है। कई लोग अपने पैदल जा रहे हैं तो कई लोग साधन संसाधन से जा रहे हैं। आज एक ऐसे कुछ 8 लोग की आपको कहानी दिखाते हैं कि किस तरह से वो लोग अपने घर वापसी के लिए प्रयासरत रहे। 8 आपको ये जो साइकिलें दिख रही हैं ये पूरी तरह से नई साइकिलें हैं और ये जो साइकिलें हैं इन मजदूरों के द्वारा खरीदी गई है। 4000 रुपये की साइकिल है ये और एक साइकिल पे इन्होंने अपने जेब से सारा पैसा लगाया हुआ है। मजदूर हैं हमारे साथ, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। क्या आप लोग ये साइकिल कहाँ से लिए, किस तरह से घर कहाँ गए थे, आप लोग कहाँ के रहने वाले, थोड़ा बताएंगे आप? हम लोग झारखंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है सर। हम हैदराबाद गए थे कमाने के लिए कुछ फिलहाल दिन में। लॉकडाउन में पैसा का नहीं कमा सके, लेकिन घर से पैसा मंगा के किसी तरह साइकिल व्यवस्था किए। बहुत परेशान हो गए खाने पीने में। तो लास्ट उपाय हम लोग के पास यही था कि बोला अब निकलना होगा, हर हाल में निकलना होगा हम लोग का घर, आपको उपाय नहीं इधर। जब घर से आप लोग हैदराबाद गए थे क्या सोच के गए थे, क्या मिला वहाँ पर? सोचे थे कि 2-4 पैसा कमाएंगे, फिर मतलब ऐसा नहीं हुआ, लॉकडाउन में नहीं कमा पाए। कितना कमाए थे आप जब वहाँ पे गए थे? कब पहुँचे, कितने दिन काम किए, कितना कमाए और कितना? 17 मार्च को गए थे, अब 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ था। फिर गाड़ी आ गए, हम लोग जा रहे हैं, इसलिए फिर हम लोग को निकलना पड़ा वहाँ से। तो अभी पूरा रास्ता कैसे सफर तय करोगे? बस अभी साइकिल से आ रहा हूँ लगभग 900। भाई अभी गाड़ी लगा उधर झारखंड का बात करके सुविधा मिलेगा तो फिर सुविधा मिलेगा गाड़ी का, तो गाड़ी से निकल जाएंगे। वो देखो आपको सुविधा मिल रही है। सुविधा देने के लिए रायपुर में एक बात हुई है कि यहाँ से लोगों को ट्रक और बस में भर करके ले जाया जाएगा। साइकिल से ये हैदराबाद निकले थे, पिछले 8 दिनों से ये साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। इनका जो दुख है वो इस बात की है कि जब ये गए यहाँ से हैदराबाद, वहाँ पर 2000 रुपये ही मात्र 5 दिन काम करके आए। 400 रुपये प्रतिदिन की रोजी इन्होंने कमाई और टोटल जो 2000 रुपये ही कमा पाए। 4000 रुपये की साइकिल खरीदे, उसके बाद से सारा पैसा जो है वो अपने जेब से लगाए और जेब से लगाने के बाद में अब ये अपने घर वापसी कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि आगे से हमेशा हम अपने गांव में ही छोटी मजदूरी कर देंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब बाहर जाना खतरनाक है। कैमरामैन रमाशंकर के सरवानी के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ से मजदूरों की स्थिति का जायजा तो हमारे संवाददाता ने आप सभी को दिखाया, तस्वीरें भी हमने देखी। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। देश में लॉकडाउन के तीसरे फेज का आज 7वां दिन है। प्रवासी मजदूरों की हालत बेहद खराब होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के सैकड़ों मजदूर अब भी मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के रहने वाले 65 मजदूर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुहार लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार उनकी घर वापसी कराए। भोपाल के डिपो चौराहे पर झुग्गियों में रह रहे इन मजदूरों से बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन सिंह ने। देश में लॉकडाउन का तीसरा दौर चल रहा है और ऐसे में तकरीबन 46 दिन बीत चुके हैं और देश के तमाम प्रदेशों में कई सारे प्रवासी मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। मैं हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो प्रवासी मजदूर हैं ये मध्य प्रदेश के नहीं हैं, ये मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों के हैं और तकरीबन 60-70 हैं। हालांकि जो हमें रिपोर्ट मिली है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब भी 300 से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के मजदूर फंसे हुए हैं। महिलाएँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये मजदूरी करने के लिए भोपाल आए थे और कई सारे कंस्ट्रक्शन के काम में ये लगे हुए थे। लेकिन लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन का जो पहला दौर था
तब से अभी तक फंसे हुए हैं। इनको घर वापसी की उम्मीद कर रहे हैं और बार बार ये हमसे ये कह रहे हैं कि इन्हें किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से इनके घर पहुंचा दिया जाए। खाने पीने की भी दिक्कत है। आप लोग कब से हैं यहाँ पर और क्या स्थिति है आप लोग? हम लोग यहाँ 4-6 महीने से हैं यहाँ पर, और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से 1-2 हफ्ते हमें राशन मिला है, उसके बाद हमें कोई राशन नहीं मिला है। उसके बाद हमारे पास पैसे था, उससे लेकर खाए थे, उसके बाद अब पैसे भी ख़त्म हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने गांव छत्तीसगढ़, अपने राज्य, अपने छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से अनुरोध करते हैं कि हमें हमारे छत्तीसगढ़ हमें वापस बुलाया जाए, अन्यथा हमारे लिए कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। इससे अच्छा हम अपना गांव में अपने कुछ खेती बाड़ी या कुछ भी अपना काम करके अपना रोजी रोटी चलाएंगे और हमें हमारे गांव में सुरक्षित रहेंगे। यहाँ हमें अगर कोई कुछ अनहोनी हो जाती है तो हमें यहाँ सहायता करने के लिए कोई भी आदमी हमें साथ नहीं दे रहा है, ना कोई हमारे पास आके हमको कुछ बोल रहा है, ना कुछ समझा रहा है। इस वक्त देश में बुरा दौर चल रहा है और सबसे खास बात कि रोज़ कमाने वालों की, जो रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनकी हालत सबसे ज़्यादा बेहाल है। और ऐसे में तमाम प्रदेशों के जो मज़दूर हैं वो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके स्टेट की सरकार, उनके राज्य की सरकार, उनके जनप्रतिनिधि उनकी बात सुनेंगे और उनकी घर वापसी की कोशिशें तेज़ करेंगे, ताकि ये बीवी बच्चों समेत अपने अपने घर सुकून से पहुंच जाएं। और वहीं पर ये भी कहते हैं कि अब हम अपने ही क्षेत्र में, अपने गांव जाकर अपने ही खेतों में मेहनत करेंगे, अपनी ही फसल काटकर खुद ही खाएंगे। लेकिन पहले ये उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार उनकी मदद करेगी और किसी भी तरीके से उनको यहाँ से छत्तीसगढ़ उनकी वापसी कराएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। देश भर में लॉकडाउन जारी है। पहले लॉकडाउन से लेकर अब हम तीसरे लॉकडाउन में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में संकट जरूर गहराया है और सबसे ज्यादा अगर कोई विषम परिस्थिति से जूझ रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है, तो वो मजदूर जो पहले अपने घर को छोड़ कमाने खाने दूसरे राज्य में गया और अब इंतजार कर रहा है घर वापसी की। लगातार बहुत सारी तस्वीरें आपको IBC 24 पर हम सभी ने दिखाई है। MP में दूसरे राज्यों से मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ में भी मजदूरों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। कोई पैदल घर वापसी कर रहा है। चिलचिलाती धूप में किस तरीके से ये लोग, कोई पैदल, कोई साइकिल, जिसे जिस तरह की सुविधा मिली वो उस तरीके से बस अपने घर को वापस आना चाहता है। जायजा हमारे दोनों ही संवाददाता ने लिया और फिलहाल इस वक्त रुख दोनों ही संवाददाता का करेंगे जो लगातार इन खबरों पर हमें अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से विनय वर्मा और उसके साथ ही मध्य प्रदेश से नवीन सिंह जुड़े हैं। पहले रुख करेंगे नवीन का। नवीन, आप लगातार मजदूरों की खबर पर अपडेट हमें लगातार करते रहे। किस तरीके की स्थिति है, क्या उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, और जिस तरीके से अभी हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के मजदूर मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं और उनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। सरकार का यह दावा है कि पहले सरकार ने यह कहा कि जो जिस जगह पर है वो वहीं रुके, हर राज्य अपने राज्य के मजदूरों को उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ या प्रशासन के साथ बात करके तमाम सुविधाएं पहुंचाएगी। क्या वे सुविधाएं नहीं पहुंच रही है? क्योंकि सबसे पहले घर वापसी तो करना ही चाहता है हर मजदूर, लेकिन सबसे पहले जो सवाल उठता है कि जहां इस वक्त पर जो मजदूर रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, या कहूं तो सही मायनों में फंसे हुए हैं, वहां तक कम से कम उनकी भूख मिटाने की सुविधा हो, राशन की सुविधा हो, क्या वो नहीं पहुंच पा रही है अब तक उनके पास, जबकि सरकार लगातार दावा कर रही है? देख रहे देश में लॉकडाउन का तीसरा दौर है और सबसे बुरे हाल अगर किसी के हैं तो दिहाड़ी मजदूरों के। ये वो मजदूर हैं जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे, अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन पिछले 46-47 दिनों से देश में आर्थिक गतिविधियां एक तरीके से बंद हैं। उद्योग, व्यापार, कंस्ट्रक्शन के तमाम काम बंद हैं। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा संकट इस बात का है कि कैसे वो अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालें। मध्य प्रदेश में अब भी देश के कई सारे स्टेट्स के मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी स्टेट है, उसके भी मजदूर फंसे हुए हैं। आज हमने उन लोगों से बात भी की। उन्होंने ये बड़ी मार्मिक अपील की है कि भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी घर वापसी कराएं। जैसे TS सिंहदेव ने ये दावा किया था कि उनकी मदद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार स्पेशल ट्रेन चलाएगी। और कुछ मजदूरों ने ये भी कहा कि जैसे कोटा से बच्चों को लाया गया है, ठीक वैसे ही इनको भी छत्तीसगढ़ ले जाया जाए। लेकिन जो सवाल आपने पूछा उसके मैं
मैं एक गंभीर बात बताना चाहूँगा रचना कि असल में ये वो मजदूर हैं जो मोबाइल नहीं चलाते हैं, जो इंटरनेट से नहीं जुड़े हुए हैं, और देश की तमाम सरकारों ने, प्रदेशों की सरकारों ने ये एक शर्त लागू कर रखी है कि जो भी अपने घर वापसी करना चाहता है वो ई पास बनाए, और ई पास बनाने के लिए उसे लॉगिन करना होगा, अपनी आईडी जनरेट करनी होगी, और तमाम ये दांवपेच जो करने होते हैं इंटरनेट के वो करने होंगे। तो ऐसे मजदूरों को जिनके पास मोबाइल नहीं है वो कैसे इंटरनेट चलाएगा और कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा ताकि उसकी घर वापसी हो सके। तो बड़ा सवाल ये है कि इन मजदूरों की गिनती कितनी है और इन मजदूरों की लोकेशन क्या है और कितने लोग किस किस जगह फंसे हुए हैं, इसकी जानकारी जुटा पाना फिलहाल शासन प्रशासन के लिए थोड़ा मुश्किल है। और छत्तीसगढ़ सरकार हो या देश की कोई भी सरकार हो, उसके लिए ये आंकड़ा जुटाना बहुत मुश्किल है कि उनके स्टेट के मजदूर कहाँ फंसे हुए हैं। जो मोबाइल चलाना जानता है, जो इंटरनेट चलाना जानता है, वो ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराता है, उसके बाद उसकी घर वापसी के लिए सरकारें कोशिश कर रही हैं। लेकिन कई सारे ऐसे हज़ारों मजदूर हैं मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं जो मोबाइल नहीं चलाते कह रहे हैं आप। इसी सवाल पर हम चर्चा भी कर रहे थे आरबीसी 24 पर, जब सरकार ये कह रही है कि एक ऐप के माध्यम से लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर ऑनलाइन पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, तो ऐसे कितने मजदूर हैं जो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है या जिनके पास स्मार्टफोन है। मुझे लगता है कि संकट की घड़ी में कुछ लोगों के पास शायद मोबाइल भी नहीं होगा, और जिनके पास मोबाइल होगा तो शायद उन्होंने मोबाइल को बेचकर अपने लिए एक टाइम का राशन जरूर जुटा लिया होगा। चलिए इस वक्त एक बार रुख जरूर छत्तीसगढ़ का करते हैं। छत्तीसगढ़ से विनय हमारे साथ है। विनय, आप मजदूरों के बीच पहुंचे हैं, आपने कुछ लोगों से बातचीत की जिन्होंने अपने पैसे से साइकिल खरीदी है और अब साइकिल से पलायन कर रहे हैं। सरकार का यह दावा है कि जिस राज्य में, किसी भी राज्य से छत्तीसगढ़ की बात करें, कहीं के भी अगर मजदूर यहां फंसे हैं तो उन्हें उनके गृह राज्य पहुंचाने में सरकार मदद करेगी। क्या स्थिति है, कितनी मदद मजदूरों को सरकार के द्वारा मिल रही है? देखिए, कोरोना काल में जहाँ पूरा देश, पूरा न कहीं पूरा विश्व जहाँ पे परेशान है, ऐसा लगता है कि मजदूरों के ऊपर ही सबसे बड़ी आफत आई है, क्योंकि उनके पास न रोटी है, न कपड़ा है, और अभी तक उनके पास छत भी नहीं है, मकान भी नहीं है। मजदूर हैं, आपको उनके एक एक स्थिति दिखा देते हैं। आपको सवेरे जो हमने आपको स्थिति दिखाई, उसमें जो साइकिल से मजदूर गए थे कमाने, 2000 रुपये कमाए और 4500 रुपये यानी अपने जेब से पूरा पैसा लगा करके वो घर वापसी करते हैं। अभी यहाँ पे हैदराबाद से, महाराष्ट्र से, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, अपने घर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि सरकारों की तरफ से जो वादे किए गए थे वो नहीं पूरे हो पाए। उनको ये नहीं व्यवस्था की गई थी कि सुनिश्चित आप अपने घर वापसी कर लें। इसके लिए जब उनके दूर उन्हें लगा, उन्हें मजबूरी हुई, तो वो अपने घर अपने संसाधन से वापस हो रहे हैं। जिनके संसाधन नहीं मिला वो पैदल पूरे परिवार सहित वापस हो रहे हैं। कोई अपने पूरे घर का सामान लेके वापस जा रहा है, तो कोई माँ अपने छोटे दूध मुहे बच्चे को अपने गोद में बैठा के ले जा रही है। लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग लेके, हालांकि जरूर छत्तीसगढ़ में जो प्रयास हो रहे हैं वो काबिल तारीफ है। वो आम लोगों का शासन के द्वारा और जो संस्थाएं हैं वो इन्हें राहत देने की कोशिश कर रही हैं। मजदूरों से एक मजदूरों से बात कर ले। कहाँ से आ रहे हो बाबू, कहाँ जा रहे हो आप? दरभंगा जाएंगे। दरभंगा। वापसी की क्या ऐसी स्थिति बनी कि आपको वापस जाना पड़ रहा है? दरभंगा यहाँ हम लोग को खाने पीने का कोई नहीं व्यवस्था है, इसलिए जा रहे हैं। मजदूरी किए थे, कितना कमाए थे अभी? मजदूरी कुछ नहीं किए हैं सर। मजदूरी नहीं कर पाए? हाँ, मजदूरी दे नहीं रहा है। अच्छा, कि कब गए थे आप, कब वापसी हो रही है आपकी? ये 20 मार्च को जो है ना, ये सब आए हैं, 2 महीना होने वाला है। 20 मार्च का अभी गांव जाने वाला है। कंपनी में काम किया, कंपनी बंद हो गया, इसी कारण से आप जा रहे हैं घर। जाऊंगा, 2 महीना से फंसे हुए हैं। और सर देखिए, दरभंगा जा रहे हैं, निकले हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर हकीकत दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ट्रकों में किस तरह से छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई हैं, रायपुर नगर निगम की तरफ से यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उन्हें बाकायदा खाना पानी पूछा जा रहा है। उनके यात्राओं व्यवस्थाएं बहुत सारी सरकार की ओर से की जा रही हैं, लेकिन यहाँ देखना है कि क्या व्यवस्थाएं उस व्यक्ति तक, उन मजदूरों तक पहुंच पा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मजदूरों को काम हमारे भेज दो सरकार।